व्यूवर्स, बहुत ही मज़े का रिएक्शन होगा और छोटा सा होगा। सितारा के सपोर्टरों ने और सलमा के सपोर्टरों ने दोनों पे बात करूंगी और सलमा सितारा की बात भी करूंगी और उनकी माँ की बात भी करूंगी। बीच में कौसर भी आएगी। देखो जी, खानदान तो पूरा ही आएगा, कोई एक नहीं। तो इन लोगों ने सितारा का मुंह काला करवा दिया, जो मतलब कभी वो समझती नहीं है। मुंह काला उन लोगों को लगता है जिनकी कोई इज्जत होती है या जो खानदानी लोग होते हैं, ठीक है। तो इनको तो पता ही नहीं है कि खानदान होता क्या है और मुंह काला क्या होता है, लेकिन फिर भी सितारा के सपोर्टरों ने उसका मुंह भी काला किया और उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मारा। ऐसे सपोर्टरों से तो दुश्मन अच्छे हैं। यहाँ पर मैं सितारा को कहूँगी कि ऐसे सपोर्टरों से दुश्मन अच्छे हैं। मैंने जब इसकी माँ को बात की थी ना, एक तो मैंने वो बातें की थी जो इनके खानदान वालों ने आज एक एक बात को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये कुछ हुआ था, सितारा की माँ ऐसी ही थी। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहती, लेकिन मैंने आके वाज़िया करके की थी कि मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रही हूँ मैं कर रही हूँ और इनके ख़ानदान वालों ने मुझे बातें दी हैं, मैं इसलिए कर रही हूँ और ये हकीकत है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर सितारा के सपोर्टरों ने क्या किया, उसके ऊपर ज़रा आज नज़र मारेंगे। जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो चलो जी, अभी चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैं जब सितारा का साथ दे रही थी तो मैं खुल के दे रही थी कि हाँ मैं उसके साथ हूँ। जिस दिन मैंने सितारा को छोड़ा था तो मैंने बोला था कि हाँ मैं उसके साथ नहीं हूँ। बात उसमें मज़ा आता है कि आप सामने आके लड़ो। पीठ पीछे वार करना कम नस्ल घटिया तरीन लोगों का होता है। अगर आपको किसी के साथ कोई इख्तलाफ है तो उसका सामना करो, छुपो मत, गिदड़ों की तरह पीठ पीछे वार मत करो। और सितारा के सपोर्टर कर रहे हैं उसकी पीठ पीछे वार। और जिन लोगों ने सलमा को सपोर्ट किया, लोग खुलकर सामने आए कि हम सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मैंने सलमा को सपोर्ट किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, पूरे का पूरा टब्बर ही पड़ कंजरों का है, तो मैंने कहा कि मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। हमको किसी से लेके तो नहीं खाते ना, अपना कमा के खाते हैं, अपना चैनल है, अपना मुंह है। जो सही लगे, जो मुनासिब लगे उस पर बात करेंगे, सही के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ना तो मुझे कोई ख़रीद सकता है, ना ही मैं बिकाऊ हूँ, ना ही मैं बिकती हूँ। ना तो मुझे सितारा ख़रीद सकी, ना ही उसकी बहन ख़रीद सकी, क्योंकि उनको पता है कि बेबो आंटी बिकने वाली नहीं है। जो इसको सही और मुनासिब लगेगा ये वही बात करेगी। इसीलिए आज तक मैं कभी सलमा के साथ राब्ते में नहीं हूँ, ना उसके हस्बैंड के साथ राब्ते में। नंबर शंबर है, सब कुछ है। कभी नहीं पूछा कि ये बात बताओ या वो बात बताओ। हाँ, इनके रिश्तेदारों ने आज तक जितनी भी बातें बताई वो 100 से भी ज़्यादा % सच निकली, ठीक हो गया। और सितारा को जब सपोर्ट की, बिल्कुल सितारा के साथ राब्ते में थे, लेकिन कभी भी उसके साथ ये डील नहीं की थी कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रही हो। जो वो दुनिया को दिखा रही थी वहीं से देखते थे कि क्या हो रहा है। कुछ अहम बातें जो थी, कभी उससे पूछा कि भाई ये क्या है, उन्होंने जितना बताया उतनी ही बात की, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी अपना दिमाग लगाया कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। और कौसर का पहली मुलाकात में ही हमें पूरी फैमिली को पता चल गया था, मुझे भी, बाजी शमीम को भी, मेरे हस्बैंड को भी, सबको, कि ये एक ड्रामा है। लेकिन हमने कहा कि हमने इनके घर का नमक खाया है, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि इन लोगों की हम ऐसी कोई बात करें, तो बेहतर है चलो। हमने कोई बात नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, जो लोग कहते हैं ना नमक राम फला 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 फला, तो हमने इस वजह से उनकी लाज रखी थी, कोई बात नहीं की थी और आगे भी तल्लक निभाया। लेकिन ये इतने कम नस्ल, इतने कम ज़ात लोग हैं कि आप कम नस्ल और कम ज़ात के साथ कभी भी नहीं चल सकते। हाँ, अगर आप भी नस्ली और सामने वाला भी नस्ली तो आप पूरी ज़िंदगी चल सकते हो, ठीक है, ये हकीकत है। उसके बाद जब ये बहनोई वाला रिलेशन लेके आई
उसको सुन के और देख के मतलब वो इंतहा की बेगैरती थी। मैं उस बेगैरती के साथ नहीं चल सकती थी, तो मैंने मैदान में आके बोला कि हाँ मैं इसके साथ नहीं हूँ। ठीक हो गया। तो आज जो सितारा के सपोर्टर हैं, जब हमने बातें की कि उनकी माँ ऐसे है ऐसे है ऐसे, सबको बड़ी तकलीफ हुई थी। आज कहाँ मर गई सितारा, कहाँ मर गया साजिद, कहाँ मर गई सलमा, कहाँ मर गया असगर, जब तुम लोगों की माँ को तुम लोगों के दोनों टीम के सपोर्टर आके कह रहे उसको मारा है, उसके ऊपर तशद्दुद किया है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसके घर में पुलिस आ गई, उसके घर में पुलिस आ गई, फलान हो गया ढमकान हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सितारा ने बता दिया मेरी माँ ठीक है, उसकी माँ ने बता दिया मैं ठीक हूँ, उसके हस्बैंड ने बता दिया वो ठीक है, सब ने बता दिया कि वो ठीक है। अब लानत है इसके सपोर्टरों के ऊपर, दोनों पार्टियों के। अब लानत है तुम लोगों के ऊपर कि जो तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी वालदा ठीक ठाक है, सफ़र की वजह से उसकी तबीयत नासाज होगी और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। ये होती है बात और ये होती है सच्चाई, और ये सच्चाई उन लोगों ने भी बयान की। मैं भी ऐसे बोल सकती थी जैसे इनके हेटर सपोर्टर बोल रहे हैं कि फड़ लो मर गए लुटे गए ये हो गया वो हो गया, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको किसी ने नहीं मारा और वो मार खाने वाली औरत नहीं है। मैं खुद की बात करती हूँ कि मैं कहूँ कि हस्बैंड ने मुझे मारा है, हाँ हद से तो कहीं कुछ बढ़ जाए तो शायद हस्बैंड मुझे मार ले, वरना मैं मार खाने वाली नहीं हूँ। हाँ मैं मार खाने वाली नहीं हूँ। ठीक है, हमें दुनिया का पता है, हमें दीन का पता है, हम अपने घर चलाते हैं, तो इसलिए वो औरतें मार नहीं खाती। मार वो औरतें खाती हैं जिनको दीन दुनिया का बेचारियों को कुछ नहीं पता होता और जिनके हस्बैंड हरामी किस्म के होते हैं। ठीक है, ऐसे औरतें घर गृहस्थी संभालने वाली, दुनिया को समझने वाली, वो औरतें मार नहीं खाती, ना ही उनके हस्बैंड उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। ठीक है, तो उसकी वालदा को किसी ने नहीं मारा था, सितारा के सपोर्टरों ने यहाँ पर आके ये आग भड़काई। हाय उसकी माँ को मारा है, उसकी माँ को मार पड़ी, उसकी माँ का ये हाल हो गया, उसकी माँ का वो हाल हो गया। मैं सितारा से पूछती हूँ कहाँ हो तुम, जो तेरे ही सपोर्टरों ने आके तेरी माँ के ऊपर इतना सारा गंद उछाला। अब कहाँ हो तुम? उस वक्त तो तुमने आके बोल दिया था। मैंने तो बेबू आंटी को कभी समझा ही नहीं था, मैंने कभी वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी थी। बेबू आंटी कौन सी बच्ची थी, बेबू आंटी कौन सी पागल थी। अगर आपको कोई बंदा सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं देता ना तो इंसान को पता चल जाता है। हमें भी पता चल गया था कि आप लोगों ने हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन हमने फिर भी दी। हमने कहा ठीक है, अपनी अपनी तरबियत होती है, कोई भी हो, वो सितारा हो या बेबो हो या फिर कोई और हो। लेकिन तुमने इस चीज़ को आके एक्सेप्ट किया एक लाइव में कि मैंने कभी बेबो आंटी को माँ की नज़र से देखा ही नहीं था, उसने बेटी बनाया तो बना ही रखे। तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसी बेटी के ऊपर जिसको ये ना पता हो कि मुझे किसी ने बेटी बनाया। ठीक है, अब बता, अब क्यों मुंह छुपा रहे हो? अब मुंह काले कर इनके, और इनके मुंह के ऊपर मार लित्तर प्यों प्यों के गंदी किसी नाली के पानी से। ठीक है, अपने सपोर्टरों के हमने अगर हेट किया तो सामने आके, अगर सपोर्ट किया था तो सामने आके, लेकिन यहाँ पर तेरे सपोर्टर तेरी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। ठीक है, तेरी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। उनका अंदाज ऐसा होता है कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन बातें वो ऐसे करते हैं जैसे तेरे खिलाफ है। ठीक है, ऐसे सपोर्टरों से तो बेहतर है कि तू दो चार कोई नस्ली कुत्ते पाल लो, नस्ली जो खानदानी कुत्ते हों। ठीक है, जिनका पता हो कि इनका माँ कौन था और बाप कौन था, तो हो सकता है तेरे साथ वफा करेंगे। लेकिन ये वाले सपोर्टर, ये कम नस्ल औरतें और ये कम नस्ल मर्द हैं जो तेरे साथ अभी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या तुक बनता था जब खैर खैरियत से तुम्हारी वालदा सऊदीया पहुंच गई थी तो इन लोगों ने क्यों ये गंद उछाला कि उसको मारा है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हमें तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जबकि उसको मार नहीं पड़ी, उसको किसी ने मारा नहीं है। वो बेचारा बुढ़ा आदमी जो असगर का वालिद है, वो बुजुर्ग आदमी को पहले भी कई बार लोगों से गालियां पड़ी, सितारा की माँ को लोगों से इतनी गालियां पड़ी, हालांकि मुझसे पड़ी। ठीक है, मैंने खुद गालियां दी। ठीक है, क्यों दी? इन्हीं लोगों की वजह से। उसकी वजह यही लोग हैं, सितारा, सलमा, यही लोग हैं अपने माँ बाप की बेइज्जती कराने वाले, यही लोग हैं अपने माँ बाप को गंदा कराने वाले। ठीक है, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी ये उस गंद को रोक नहीं रहे, और अब आगे आगे क्या होगा आप लोग देखते जाओ। अभी ये ख़त्म नहीं होना, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है।
लेकिन यहाँ पर सितारा के सपोर्टरों ने सही जो है ना गंद मचाया हुआ है, इंतहा कर दी गंद की। इनकी माँ के ऊपर बात करो, इनको बताओ कि इनकी माएँ ऐसी हैं या इनकी माएँ कैसी हैं या इनके घरों में क्या चल रहा है, तो फिर हो ना बात। लेकिन कौन बताए, कौन कहे? भाई सितारा की माँ पे बात हो रही है, सितारा आके बात करे, वो बताए कि तुम लोगों की माएँ क्या कर रही हैं। मेरी माएँ को बोल रहे हो तो अपनी माओ को जाके देखो सही या गलत। तो भाई अपना घर इंसान को खुद बचाना पड़ता है, कोई आके नहीं बचाता, ठीक है। कोई तो जो भी आएगा वो बल्टी के ऊपर तेल और डालेगा कि और थोड़ा सा पांबड़ बल जाए, मतलब आग लगी है तो और लगा दो, थम क्यों रही है। तो आग बुझाना इन दोनों बहनों का काम है, अपने सपोर्टरों को लगाम डालना, अपने सपोर्टरों के मुंह में, कुत्तों के मुंह में हड्डी डालना। यकीन जाने जब लोग ऐसे झूठे और गंदे कंटेंट लेके आते हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम गालियां देती हो। ऐसे लोगों को बंदा गालियां ना दे तो क्या दे, आप बताओ, ऐसे लोगों को बंदा क्या दे। आज मैं कभी किसी की लाइवों में नहीं जाती, आप लोगों को पता है कि मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं, मैं अपना एक रिएक्शन देती हूँ डेली का और अपना एक व्लॉग बनाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसे ही एक लाइव चल रही थी, मेरी नज़रों से गुजरी तो 2 सेकंड के लिए मैं उसको सुनने के लिए रुकी। उसमें इतनी बकवास कर रही थी, वो इतनी गालियाँ दे रही थी मैं बता नहीं सकती। और वहाँ जो सुनने वाले लोग थे तकरीबन 1100 लोग थे नीचे उस लाइव को जो लोग देख रहे थे, ठीक है। मेरे ख्याल में वो भी उसी गंदी नाले के कीड़े थे कि जैसे ऊपर भौंक रही थी, नीचे वहाँ सुनने वाले भी वैसे ही थे, ठीक है। हमने जब भी गाली दी है उसको जिसने पहले हमें दी, वैसे कभी नहीं दी, या फिर उसको जिसने ऐसे गलत कंटेंट लाया, गलत बातें की, गलत काम किए। और अभी भी यहाँ पर हाल तो इनका छितरों वाला ही है कि इनके गले में छितरों के हाथ डाले जाए और इनके मुंह काले किए जाए और इनको गधे के ऊपर बिठाया जाए और पूरे शहर के चक्कर लगवाए जाए इनके सपोर्टरों को, और साथ में मालकों को भी बिठाया जाए, क्योंकि इनसे घटिया कोई नहीं है कि किसी के माँ बाप के ऊपर कोई बात करता है तो ये लोग आके उसके लिए एक लफ्ज़ भी बोलना पसंद नहीं करते कि भाई हमारे माँ बाप के ऊपर ऐसे क्यों बोला जा रहा है, बल्कि अपना न्यू का न्यू ड्रामा और लेके आते हैं कि जिसके ऊपर व्यू आए। तो व्यू के लिए ये नंगे भी नाचने को तैयार हैं। तो खैर कोई बात नहीं, दफ़ा हूँ, हम किसी की वजह से किसी को गाली क्यों दें, ये जाने और वो जाने। तो मेरा आज का रिएक्शन थोड़ा लंबा ही हो गया, इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज तक मैंने जितनी बातें की पीछे जाके मेरे वीडियोस देख लो, सब की सब सच है, ठीक है, 100% सच है, कभी कोई बात झूठ नहीं हुई। तो मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, जो आप सब मुझे इतना प्यार करते हो और मेरी बातें पसंद करते हो और मेरे रिएक्शन को देखना पसंद करते हो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।